केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 8वां केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें किसानों, छात्रों, युवाओं के लिए काफी सौगातें दी है। केंद्रीय बजट को लेकर सागर के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ युवा किसान अजय चौबे, हम उनसे बात करेंगे कि आज का जो बजट आया है उससे किसानों को क्या लाभ होगा। आज का जो केंद्रीय कृषि बजट आया है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, इससे क्या किसानों को फायदा होने वाला है? आज जो केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने जो आम बजट पेश किया, अपना 8वां आम बजट, उसमें किसानों को सबसे बड़ा लाभ, जो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा पहले 3 लाख होती थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, जो एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। अब किसानों को 5 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे जो भी, तो उनको वो 3 लाख में जो सुविधाएं मिलती थी वो 5 लाख में मिलेंगी। दूसरा, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने 6 साल के लिए दलहन उत्पादन के लिए उन्होंने जो है किसानों को लिए कई योजनाएं और बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, और नए बीजों को रिसर्च के लिए किसानों को किसी विभाग के और अन्य विभागों के माध्यम से दिए जाएंगे। दूसरा, पशुपालन और डेयरी का जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 5 लाख तक के लोन देने का जो प्रावधान है कम ब्याज दरों में, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये बजट देश के विकास में जो धुरी है किसानों के लिए बहुत लाभ। जैसे इसमें किसानों के लिए केसीसी में 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गया है, और उद्योग जगत में जैसे एमएसएमई है तो उसके टर्नओवर उसको दुगना कर दिया है, तो वो भी एक अच्छा कदम है सरकार का। और सबसे अच्छी बात है कि जो इनकम है वो 12 लाख तक जो इनकम है वो उस पर कोई टैक्स नहीं रहेगा, उसके ऊपर जो रहेगा उस पर अलग अलग दरों से टैक्स लगेगा। सबसे अच्छा कदम तो ये है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। सबसे पहला तो फायदा है जो मोबाइल है। मोबाइल एक बहुत जरूरत की चीज बन गई है, तो मोबाइल को उसके लिए इनने कम करा है, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन बैटरी या पार्ट्स में जो थोड़े से चार्ज बढ़ा हुआ है तो उससे ज़्यादा खास नहीं पता फर्क पड़ेगा। और दवाइयाँ, शिक्षा, इन चीज़ों में भी बहुत अच्छा कुल मिला के ये 8वां जो बजट है बहुत शानदार और अच्छा आम जनता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आज के केंद्रीय बजट में एक सबसे बड़ा फायदा व्यापारियों को ये हुआ है कि एमएसएमई की जो लिमिट थी वो 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और जैसे और भी जैसे दवा वगैरह हुए, कैंसर इत्यादि बड़ी बीमारियों की, इसमें भी काफ़ी सब्सिडी और उनके दाम वगैरह कुछ ऐसे कम कर दिए गए हैं। तो ये मतलब आम व्यक्ति के लिए और व्यापारी के लिए सबसे बड़ा मतलब लाभदायक कदम है। सभी ने जो आज का जो केंद्रीय बजट आया है उसको काफी अच्छा बताया है। इस बजट से आम लोगों के लिए कैंसर जैसी दवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में ब्रॉडबैंड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी कनेक्टिविटी को शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, ईवी बैटरी को भी ध्यान में रखते हुए सस्ता किया गया है। इससे काफी राहत लोगों को मिली है। रचित दुबे, एनडीटीवी, सागर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें नए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। सीधी के इनकम टैक्स एडवोकेट, समाज सेविका, व्यापारी और किसान से एनडीटीवी की टीम ने बातचीत की है। लोगों ने कहा कि ये बजट लोगों के हित में है। मिडिल क्लास के लिए काफी राहत भरा बजट है। कृषि के क्षेत्र में लोगों को कृषि ऋण राशि में बढ़ोतरी हुई और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी काफी सस्ते कर दी गए हैं, जो आज हर घर की जरूरत है। ऐसे में ये बजट जनहित में है। सरकारी बजट को लेकर के समाज सेविका, प्रिंटिंग प्रेस की संचालिका उमा सेन से बात करेंगे कि जो बजट पेश हुआ है उसको कैसे देखते हैं, किस नज़र से कैसे देखते हैं आप जो बजट पेश हुआ है? आज जो बजट पेश हुआ है, पहले तो मैं अपनी वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने 12 लाख तक की जो छूट दी है, लोगों को 0% का राहत दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इससे काफ़ी लोगों को इससे मदद मिलेगी। दूसरा ये कि जो उन्होंने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रिकल सामानों के में जो छूट का वो दिया, प्रावधान दिया है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। और मुझे लगता है कि हम छोटे लोगों को या मध्यम वर्गीय परिवार को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और जैसे भी है कि 12 लाख से ऊपर लोग जा रहे हैं, 12 से 16 के बीच में 15% का दिया हुआ है, तो जिस तरह से पैसे का एवरेज बढ़ता जाएगा उस तरह से टैक्स का एवरेज भी उन्होंने बढ़ाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। बात करें शहर से लेकर गांव तक, शहर में गांव का ही पैसा आता है,
कृषि क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हुए आपने देखा होगा, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? वो भी काफ़ी अच्छा है। लोग किसानों को काफ़ी राहत मिली है। खाद बीज खरीदते हैं उसमें भी उनको राहत मिली है। ये उनके छोटे जो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए जो ये निर्णय हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। पहले जो केसीसी है कृषि के लिए ऋण, वो लगभग 1 हेक्टेयर में 1 से 2 लाख रुपए दिए जाते थे, उसको बढ़ा करके 5 लाख किया गया है अब। जैसे पहले बात आती थी कि हमारे पास पूंजी नहीं है, कैसे हम बोनी करें खेतों की, बहुत सारे किसान इससे प्रभावित होते हैं। तो कैसे देखते हैं आप, कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे या कितना वो अपना समृद्धशाली बन सकेंगे या उन्नति कर सकेंगे इससे यदि ऋण को प्राप्त करते हैं तो? क्योंकि छोटे किसान जो होते हैं उनको खाद बीज के लिए परेशान होना पड़ता है। किसी वो साहूकार के पास से लेते हैं, किसी रिश्तेदार से लेते हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर उन्होंने जो 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया है, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और बहुत बढ़िया वो अपने कृषि के क्षेत्र में काम कर पाएंगे। इससे तो हम कहते हैं कि अगर वो उसको चाहे कि छोटा सा व्यवसाय भी करना चाहें अपने किसान के कृषि कार्ड के माध्यम से, तो उन्हें काफ़ी राहत है, क्योंकि इसमें लोन भी आप भी, आपके घर में भी खेती किसानी का काम, तो आप अपने घर परिवार को देखती हैं, तो कितना इससे असर होगा? बहुत बहुत और बहुत बढ़िया निर्णय है ये। मैं तो इसके लिए उनको सादर धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ सुनील सोनी हैं जो कृषक हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो केसीसी के तौर पर बैंक द्वारा कर्ज दिए जाते हैं, तो उसकी अब लिमिट बढ़ा दी गई है, लगभग 5 लाख कर दी गई। तो क्या असर पड़ेगा सामान्य जीवन पर? जो किसान हैं गांव के, जो किसानी खेती का काम करते हैं, खाद बीज उससे लेते हैं या अन्य तरह के काम करते हैं, तो उस पर कितना असर पड़ेगा, क्या देखते हैं आप? सर कहने मतलब पहले जो हो तो आदमी जो हो तो थोड़ा सा, अब पहले की अपेक्षा जो हो तो मार्केट में पैसा आएगा। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिए हैं, तो मार्केट की जो तो वैल्यूएशन बढ़ेगी और यानी किसानों को काफ़ी राहत दी गई है जी। पहले ये देखा जाता था कि किसान कहते थे कि पूंजी नहीं है, अब पूंजी नहीं है तो हम कैसे अपने खेतों में बोनी करें खाद के लिए, बीज के लिए, तो उसको कैसे देखते हैं आप? अब सरकार ने कहा 5 लाख कर दिया है, तो आदमी बैंक लेके और आदमी जो हो तो खेती किसानी करके और उसको कहने जो हो तो आदमी अच्छे से ही कर सकता है खेती किसानी। तो किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। जो ये बजट जारी हुआ है वो किसानों के हित में है। किसानों के हित में है सर जी, किसानों को राहत भरी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट जारी कर दिया गया है। हम सीधी में सीए आलोक केसरी जी से बात करेंगे कि इस बजट में क्या क्या समाहित है, किन वर्गों के लिए क्या क्या लाभ है, क्या सस्ता महंगा हुआ और टैक्स जो स्लैब है वो कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स स्लैब के बारे में कि वो कैसा है। जी स्वागत है आपके टीवी में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स स्लैब बात करें तो बड़ा ही राहत भरा बजट है, और ऐसी बात करें तो एक बार भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 7 लाख का स्लैब एक बार में बढ़ा दिया जाना। मतलब पूरा नए स्लैब में पहले 7 लाख रुपए जो एग्जम्पशन लिमिट हुआ करती थी और जहां पर अपने को कोई टैक्स नहीं लगा करता था, और उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो सीधे सीधे निर्मला सीतारमण जी ने उसको 12 लाख रुपए को टैक्स फ्री कर दिया है। ये नए बजट में अपन देखेंगे तो नए स्लैब वाले जो होंगे उनके लिए ये ऐसी राहत दी गई है। पुराने स्लैब में अगर देखा जाए तो पुराने स्लैब में भी जो स्लैब चलते थे 3-3 लाख के स्लैब चला करते थे कि पहले 3 लाख तक, फिर उसके लिए तो उस स्लैब को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति 12 लाख अगर आमदनी है तो पहले 12 लाख की आमदनी पे हमें 80,000 से ऊपर का टैक्स देना होता था, वो अब पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। और नए स्लैब में अगर हम बात करते हैं जो पुरानी स्कीम अगर लेते हैं उनके लिए 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 4 लाख के ऊपर 8 लाख रुपए तक 5% आएगा। 8 से लेकर 12 लाख रुपए तक अपने को 10% आएगा। 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, और 20 से 24 25%, और 24 से ऊपर वालों को 30%, जो कि पहले अगर हम बात करें तो 10 लाख से ऊपर वालों के लिए 30% का स्लैब हुआ करता था पुरानी टैक्स स्कीम में, वो अब सीधे सीधे 24 लाख रुपए लगभग दुगने से ऊपर उसका बेनिफिट दिया जा रहा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 8वां केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें किसानों, छात्रों, युवाओं के लिए काफी कुछ सौगातें दी गई है। केंद्रीय बजट को लेकर सागर के लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। बजट को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, खास करके अगर उद्योगपतियों के फिर जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए किस तरह की राहत है?
उद्योग में जो मेन सुविधा मिला है, जो सैलरी के लोग हैं, सैलरी क्लास, उसको ज़्यादा फायदा मिला है। सैलरी में छूट काफ़ी मिल गई है। जो 12 लाख तक जो है छूट वो दिया गया, उससे बहुत राहत मिलेगा। उद्योग के लिए मतलब मिला-जुला है। जो उद्योग के लिए ठोस प्लान बनना चाहिए। तो आज आप बोल रहे हो 5 करोड़ 10 करोड़ लोन हम देंगे, बिना कोलेटरल का देंगे। लेकिन वो क्या इंडस्ट्री लगाएगा? और इंडस्ट्री का जो माल बनाएगा वो कहाँ बेचेगा? उसकी ठोस प्लान होना चाहिए। आज आप एक तरफ इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिए हो, तो विदेशों का माल हमारे यहाँ आना चालू हो जाएगा। आज 25 से 15 कर दिए, तो उससे हमारे इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हम अब माल बना के कहाँ बेचेंगे? अगर यहाँ से विदेश से ही हमारे यहाँ माल आना चालू हो जाए, तो जो इंडस्ट्री लगी है वो बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप कोई 10 करोड़ लगा के एक प्लांट डालता है और सेम प्लांट कोई 1000 करोड़ का डाला हुआ है, उसके पास अपना खुद का माइंस है, उससे कैसे कम्पीट करेगा? तो उसके लिए भी सरकार के पास ठोस प्लान होना चाहिए और पैसा मेन आपको उद्योग से ही आएगा, व्यापार से ही आएगा। पैसा का आवक का साधन और कहीं नहीं है। तो उस पे विशेष फोकस होना चाहिए, जो इस बजट में नहीं दिखा है। एक तरफ इम्पोर्ट ड्यूटी करके यहाँ की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आज देखें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप यही बोला है कि हम अपने यहाँ के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। हम यहाँ के इंडस्ट्री वाले को ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। वो हमारे देश में भी होना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। आज 10 करोड़ कर्ज लेके कोई आदमी इंडस्ट्री डाल देगा और कल को नहीं चलेगा, क्योंकि उसको कम्पीट करना है बाहर की इंडस्ट्रियों से। वो जो नहीं कर पाएगा, उसका 5000 करोड़ का प्लांट है और आप 10 करोड़ का प्लांट डालोगे। तो ऐसा कोई व्यवस्था होना चाहिए जो 10 करोड़ 5 करोड़ जिसको लोन दे रहे हैं, उसकी भी इंडस्ट्री चले। उसके लिए भी लिंकर्स की कच्चे माल की व्यवस्था हम कम रेट में कर दें, ताकि और उसको कुशल कारीगर मिल जाए। अब कुशल कारीगर अभी बहुत कम है, उसके लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। जो भाई इंडस्ट्री को अगर लाना है, तो उसके लिए कुशल कारीगर कहाँ से आएगा? उसको कैसे हम बच्चे लोगों को प्रोत्साहन करें, जो काम करे, तो वो इसमें नहीं दिखी है। ये होना चाहिए ठोस प्लान। जब ठोस प्लान इंडस्ट्री के हक में और व्यापार के हक में बनेगा, तो देश और आगे बढ़ जाएगा। जी, एक बड़े प्लांट में या कारोबार में क्या छोटे तबके से लेके एक हाई लेवल के जो काम करने वाले होते हैं, तो उनकी अगर बातों की ध्यान दिया जाए तो किस तरह का सुविधा नहीं, बड़े उद्योगपति जो जिनके पास अपना खुद का माइंस है कच्चे माल का, उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि खुद प्रोडक्शन करना है। जो कच्चे माल बाजार से खरीद के और बेचते हैं, उनको बहुत सेटबैक मिलने वाला है। उनको सर्वाइवल का प्रॉब्लम आएगा। एक तरफ लोन, उसको टैक्स पटाना है और उसके पास अपना कोई पूंजी है नहीं, तो बाजार से पूंजी लेकर के वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जी, इसमें टैक्स पे भी कई तरह का छूट भी दिया गया है, तो उसमें किस तरह का राहत जो है इंडस्ट्री वाले को ज्यादा छूट नहीं है टैक्सों में। इंडस्ट्री को तो छूट जो है एक लिमिटेशन है, उसको छूट नहीं चाहिए, सुविधा चाहिए।